एक बड़ा फेमस मीम है वो मुन्ना भाई फ़िल्म का कि कहना क्या चाहते हो? ये अक्सर हमारे साथ होता है, बहुत जगहों पे। लोग ये कहते नहीं हैं, ये मीम होता नहीं, लेकिन आप जो कह रहे होते हैं वो लोगों के समझ में थोड़ा मुश्किल से आता है कभी-कभी। इसकी वजह सिर्फ़ यही होती है कि आप जो अल्फ़ाज़, जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शब्दों का जो आपने सेंटेंस बनाया है, तो वो सेंटेंस जो है, वो क्लियरली दर्शा नहीं रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं। यही वजह है कि कोई चीज़ जो 5 सेंटेंस में कही जा सकती है, आपको शायद 15-20 सेंटेंस लगते हैं और थोड़ा-सा वक़्त लगता है समझाने में, क्योंकि आपका जो शब्दकोश है, जो आपकी वोकैब्युलरी है, जो इतने अल्फ़ाज़ आपके पास हैं, वो कहीं पे कम पड़ते हैं। और इसी वजह से एक ही चीज़ को समझाने के लिए आपका दिमाग अलग-अलग अल्फ़ाज़ ढूँढता है, बहुत सारे अल्फ़ाज़ मिला के ऐसा सेंटेंस बनाने की कोशिश करता है कि आपकी बात दूसरे आदमी को समझ में आ जाए। अक्सर आप ये भी बात करते-करते कहते तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें पता है ना ये जो मैं बोल रहा हूँ क्या है? तो ये आपके अंदर भी डाउट होता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। कमाल की बात ये है कि यही फ़र्क है जिसकी वजह से कोई लोग बड़ा इंटेलिजेंट नज़र आते हैं और कोई लोग नहीं नज़र आते हैं। किस तरह से आप बात करते हैं, किस कॉन्फिडेंस से आप बात करते हैं, किस स्पीड में आप बात करते हैं और कैसे आपकी आवाज़ में रुकावट आती है, आप अल्फ़ाज़ ढूँढ रहे होते हैं, सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन चीज़ों से आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, वो सामने वाले को डगमगाया हुआ लगता है। उसे लगता है ये आदमी नहीं जानता ये क्या कहना चाहता है। जबकि आप जानते हैं, आपके दिमाग में वो जो थॉट है, वो जो बात है, वो बिल्कुल साफ़ है। क्योंकि आपकी वोकैब्युलरी कम है, शब्दकोश आपका जो है वीक है, तो आप ढूँढ रहे हैं अल्फ़ाज़ों को। उसी जगह कोई दूसरा बंदा जो होता है जिसकी वोकैब्युलरी अच्छी, लैंग्वेज अच्छी है, बोलने के ऊपर कमांड है, वो इतनी स्मार्टली बात करके कम अल्फ़ाज़ों में अपनी बात समझा के चला जाता है और वो लोग कहते हैं कि बड़ा इंटेलिजेंट है। हालाँकि वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता है, सिर्फ़ आपसे अच्छा बोलने वाला होता है। और उसके बोलने की जो क्षमता है, बोलने का जो तरीका है, वो इसीलिए है क्योंकि उसके पास जो शब्द हैं, जैसे वो अपने सेंटेंस बना के बोलता है, उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस होता है और उसके मन में कभी भी अल्फ़ाज़ों की कमी नहीं होती है कि मैं अभी कौन-सा अल्फ़ाज़ जोड़ूँ। एक तरीका है जिससे आप फ़ौरन अपनी छवि को, अपनी पर्सनैलिटी को लोगों की नज़र में चेंज कर सकते हो और वो है कि आप अपनी वोकैब्युलरी इम्प्रूव करें। चाहे वो हिंदी की हो या आप अंग्रेज़ी में बात करना चाहें, जो भी भाषा आप चाहें, उस भाषा में आपके शब्दकोश जो है, वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ताकि जो आपके मन का ख़्याल है, जो चीज़ भी आप कहना चाहते हैं, वो बहुत स्मार्टली, बहुत कम अल्फ़ाज़ों में और कॉन्फिडेंटली कह सकेंगे। अच्छे शब्दकोश होने की वजह से, अच्छी वोकैब्युलरी होने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, जिसकी वजह से लोगों को ये यकीन हो जाता है कि आप उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए, चाहे किसी भी उम्र के आप हों, कि रोज़ थोड़ा-थोड़ा आप अपनी वोकैब्युलरी को इम्प्रूव करते रहें। आप और नए-नए शब्द सीखें, उनका यूसेज सीखें, कैसे वो यूज़ होता है। किताबें पढ़ें, किसी को सुनें जिनकी लैंग्वेज अच्छी हो, जो लैंग्वेज आप जानना चाहते हैं। उसके अच्छे बोलने वाले, अच्छे लिखने वालों को पढ़िए। जैसे-जैसे आपकी लैंग्वेज वो इम्प्रूव होगी, जैसे-जैसे आपका शब्दकोश इम्प्रूव होगा, वोकैब्युलरी बनेगी, वैसे-वैसे आपका बोलने का कॉन्फिडेंस जो है वो बदल जाएगा और उस कॉन्फिडेंस की वजह से आप सबकी नज़रों में श्रेष्ठ लगेंगे, बहुत इंटेलिजेंट लगेंगे कि बंदा अब इसके साथ जब आप अपनी नॉलेज जो आप सीखते रहते हैं, जानते रहते हैं, सोचते रहते हैं, आइडियाज़ आते रहते हैं, उसको जोड़ दोगे जब इसके साथ, तो सडनली आपके जो आइडिया आप समझाना चाहते हैं लोगों को, जो नए-नए ख़्याल आए हैं आपको, वो समझाना आसान हो जाएगा और सामने वाले की समझ में आसान से आएगा और सक्सेस का रीज़न ये हो जाएगा क्योंकि आइडिया समझ में अच्छे से आया है, वो आदमी आपको उस आइडिया पे सपोर्ट करने को तैयार हो जाएगा। जो आइडिया उसकी समझ में नहीं आएगा और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आपके शब्दों ने जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं किया आपके आइडिया के साथ, तो वो शायद उस आइडिया को सपोर्ट नहीं कर पाएगा।
गलती उसकी नहीं है, गलती आइडिया की नहीं है, गलती है कि आपके पास वो शब्द ही नहीं है कि आप किसी को अच्छे से समझा पाएँ। जब आप चीज़ों को एक्सप्लेन करने में कम से कम शब्द यूज़ करते हैं और कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, वो चीज़ लोगों को ज़्यादातर समझ में भी आती है और ज़्यादातर लोग उसके साथ एग्री कर जाते हैं। इम्प्रूव करने की ज़रूरत जो है वो सिर्फ़ आपकी वोकैब्युलरी पे है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है।